आज आने दो इसे। अरे लव मैरिज करके मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लव मैरिज में सिर्फ लव शादी से पहले ही होता है, बाद में तो कुछ नहीं होता है। और इसकी माँ ने अलग ही स्यापा कर रखा है, बहू ऐसे रहे बहू वैसे रहे। अरे मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ कि तुम्हारे हिसाब से चलूँगी। आने दो आज इसको। बेबी, माई जानू, कैसे हो माई जानू? मेरी जानू का कैसा दिन कटा आज का? आ गए बेशरम आदमी। हाँ, एक तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अपने इस घर में लाके मुझे कैद कर दिया इस पिंजरे में, और पूछ रही हो कि जानू का कैसा दिन कटा। हाँ, मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई और उस पर नमक छिड़कने के लिए पूछ रही हो जानू का कैसा दिन कटा। क्या हुआ मेरी बेबी को? क्या बात हो गई जानू? मुझे बताओ, आज तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? अरे तुम्हारे इस पिंजरे में रह के किसी का मूड अच्छा कैसे हो सकता है? तुम्हारे घर में आकर मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, समझे? तुम्हारे घर की औरतें जो सारे दिन चूल्हा चौका और रोटी बनाने में लगी होती हैं, वो मुझे भी यही करा कर छोड़ेंगी। मेरी ज़िंदगी भी उन्होंने काम वाली जैसी बना दी है, समझे? सुबह उठो, सबको पूछने जाओ नाश्ते में क्या खाएंगी, नाश्ते में क्या खाएंगी। अरे मैं क्या कोई वेटर हूँ? हाँ, शादी से पहले तो तुम क्या कहते थे कि जानू हम लोग ना गोवा घूमेंगे, हम लोग ना शिमला घूमेंगे, हम लोग ना मनाली घूमेंगे। और अब बस ये 4x4 का कमरा ही गोवा है, मनाली है, बस सुबह शाम यही देखो। ओह, तो जानू को आज इसलिए गुस्सा है? यार तुम भी ना हद करती हो। तुम एक बात बताओ मुझे, तुमने कहा इस घर में कि मुझे बड़े भाभी की तरह साड़ी नहीं पहननी। तुम्हारे कहा ठीक है मत पहनो। तुमने कहा माँ मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। तुम्हारे कहा ठीक है मत उठो, तुम शाम का खाना बना देना और बड़ी भाभी सुबह का बना देंगी। वाह 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 वाह, बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर, है ना? मैंने तो धरती पे जन्म ही इसलिए लिया था ताकि मैं तुम्हारे घर में आके खाना बना सकूं, है ना? धन हो गई मेरी ज़िंदगी। क्या बकवास कर रही हो कि बहुत एहसान मेरे ऊपर कर दिए? सूट पहनने की आज़ादी दे दी, जीन्स पहनने की दे दी, तो मेरे ऊपर बहुत भारी एहसान हो गया। शाम को खाना बनाने की दे दी तो बहुत भारी एहसान हो गया। और यहाँ इस कमरे में जो दिन भर मैं घुटती रहती हूँ उसका क्या? तुम तो निकल जाते हो अपना झोला उठा के ऑफिस, है ना? और मज़े मारते हो। तुम्हें तो दोस्तों से मिलना है, शाम को घूमना भी है। मेरी ज़िंदगी। यार देखो, अब थोड़ा तो तुम्हें भी एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, तुम भी तो सोचो कि घर वाले तुमसे कितना प्यार करती हैं। अरे एडजस्ट करे मेरी जूती। इंसान हूँ, कोई मक्खी अक्खी नहीं हूँ जो तुम्हारे घर की दीवारों पे चिपकी रहूँगी, समझे? यार देखो, अब मैं दिन भर ऑफिस से थका हुआ आया हूँ और प्लीज़ मेरे साथ बहस मत करो, ठीक है? ऐसा करता हूँ कि मैं इस कमरे से चला जाता हूँ, वरना तुम तो चुप होने वाली नहीं हो। जाओ जाओ, अपनी माँ के आंचल में छुपो जाकर, समझे? सारा मूड खराब करके रखा हुआ है। यहाँ दिन भर मैं जितना प्रेशर झेलती हूँ ना, वो मुझसे पूछो। डिप्रेशन की शिकार हो गई हूँ तुम्हारे इस घर में आके। माँ। हाँ बेटा, बोल। आ गया ऑफिस से तू? आज बड़ी देर कर दी तूने बेटा। माँ जी। हाँ बड़ी बहू बताओ। माँ जी, वो किचन का कुछ सामान ख़त्म हो गया है, तो रात को मैं आपको लिस्ट बना के दे दूँगी, सुबह नीशू से मंगवा दीजिएगा। ऐसा कर बहू, तू अभी यहाँ बैठ के बना दे, ठीक है? माँ मेरी बात सुनो आप। अरे हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गई कि तू कुछ कहने आया था। माँ, आप ना रोज रोज रानी को काम मत दिया करो, ठीक है? हाँ, अरे वो बेचारी दूसरे के घर से आई है और फिर यहाँ आके वो एडजस्ट ही कर रही है। अब आप बताओ वो कितना एडजस्ट करे? ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग लव मैरिज करके आए हैं, तो आप अपना सारा गुस्सा हम पे ही निकालती हूँ। अरे मैंने क्या कह दिया ऐसा बेटा जिससे वो नाराज़ हो गई? देखिए माँ, वो आज की जनरेशन की लड़की है, वो आपकी और भाभी की तरह नहीं है कि हर चीज़ में एडजस्ट कर ली, हर काम में एडजस्ट कर ली। अरे वो नहीं है ना आप लोगों की तरह, आप उसे अपनी तरह मत बनाओ। बेटा ऐसा है, अब तुम एक काम करो, तुम्हें हमारे जैसा नहीं बनना है ना, तुम मत करो। मैंने तो पहले ही कहा था कि लव मैरिज भारी बहू ना चलेगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है? जो लड़की अपने ही घर पे ना अच्छे से रह पाती हो, 12 बजे सोकर उठती हो, कोई काम धंधा ना करती हो, दिन भर फ़ोन चलाती हो, वो हमारे घर पे क्या करेगी आके? कौन सा हमारे घर का ध्यान रखेगी? हाँ, तेरी भाभी यहाँ रहती हैं, तेरी बहन यहाँ रहती हैं, क्या हमने कभी तुझसे कोई शिकायतें की? और फिर घर के ऐसे क्या काम है? खाना सुबह तेरी भाभी बनाती है, शाम को उसको बनाना है। एक पूरे दिन में सिर्फ उसको रात का खाना बनाना होता है। और बता कि कौन सी सेवा वो किसकी कर देती है? तू तो हमें ऐसे दिखा रहा है कि जैसे वो हम सबके पैरों की मालिश करती हो रात को। हाँ, उसने कहा हमसे साड़ी नहीं पहनी जाएगी बड़ी भाभी की तरह। मैंने कहा ठीक है, तुझे जो अच्छा लगे तू वो पहन बेटा, हमारा क्या है? हाँ, और कौन सी कैद में हम उसे रखते हैं? उसे जहाँ मनो वो जा सकती है। तू बेटा एक काम कर, तुझे तेरी बीवी को यहाँ नहीं जम रहा है ना, तो तुम लोग ना अब अलग रह लो, ठीक है? वो दूसरा घर पड़ा है ना, तुम दोनों वहीं शिफ्ट हो जाओ, समझे? घर में रोज रोज कलेश करना, लड़ाइयाँ करना ठीक नहीं होता बेटा।
और वैसे भी जब बेटे की नज़र में माँ बुरी हो ही गई है तो माँ अच्छी बन भी कैसे सकती है ना बेटा? हमारा क्या है, अभी जिंदा हैं, 4 दिन बाद नहीं होंगे, आगे ज़िंदगी तो तुम्हें ही काटनी है अपनी, है ना? तो तुम दोनों खुश रहो, ठीक है बेटा? हमारे लिए कलेश मत करो। अरे देवा जी, आप नाराज़ मत होइए, माँ जी ने उनसे कुछ नहीं कहा था। और आप एक बात सुनिए मेरी, ठीक है? मैं ही कल से रात का खाना बना दूँगी, मैं और निशु मिलके कर लेंगे। आप नाराज़ मत होइए देवर जी, आप माँ जी से झगड़ा मत करिए। अच्छा, तो पूरा परिवार यहाँ पे जुड़ा हुआ है छोटी बहू की बुराई करने के लिए, क्यों माँ जी? हाँ, क्यों दीदी? और क्यों निशु? तुम तो छोटी हो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं है, लेकिन भाभी की चुगलियाँ करोगी। सही है, सही है। और भड़काइए अपने बेटों को, कह दीजिए ना कि बहू की चोटी पकड़कर उसको बेल्टो ही बेल्टो मारे, है ना? चोटी पकड़कर उसको घर से बाहर फेंक दे, है ना माँ जी? अच्छा, अब मैं समझी कि हमारे बीच इतना कलेश क्यों होता है। सही है ना? जब माँ इतनी है कि वो माचिस की तीली से आग लगा रही है ना? तो कलेश क्यों ना होगा? क्यों माँ जी? सही कहा ना? आग और मैं लगा रही हूँ? ये क्या बोल रही है बहू तू? हाँ, मैं आग लगाऊंगी अपनी बेटी की गृहस्थी में? एक माँ आग लगाएगी? भाभी, ऐसी बात नहीं है, आप ऐसे माँ से मत बोलिए। तू तो चुप ही रह, वरना दूंगी 2-4 तेरे झापड़, समझी? आई बड़ी चपड़ चपड़ करने वाली। तेरी जैसी नंदों को ना तो मैं 2 मिनट में ठीक कर देती हूँ, समझी? मेरे सामने रंगबाज मत बनी हो। तुम कैसे बात कर रही हो रानी? तू चुप रह, समझी? तू होगी माँ की चमची, समझी? मैं तो जानती हूँ, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। तू क्यों 24 घंटे सासू माँ के आगे पूंछ हिलाती फिरती है? ताकि तू तो यही चाहती है ना कि इस घर में जो भी जायदाद है, जेवर है, रुपया है, सब तुझको ही मिल जाए, है ना? हम तो ठन ठन गोपाल रहे हैं। तुम चुप रहो, समझी? और तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, मैंने कहा था ना कि तुम कमरे में रुको। हाँ, तुम्हारी हिम्मत ना सिर्फ मेरे सामने तो बनती है बहादुर बनने की, समझे? तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी भाभी सब पंचायत लगाकर तब से मुझे भला बुरा बोल रही हैं, कोस रही हैं, तो जबान नहीं खुली तुम्हारी? हाँ, तब क्या तुम्हारी जबान फेविकॉल से चिपक गई थी क्या? क्यों जो बड़बड़ बड़बड़ कर रही हो? चुप बैठो, समझे? देखो, मैंने कहा ना कि तुम अपने कमरे में जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना माँ से। बहुत बात कर रही हो। क्या बात कर रही हो? हाँ, बीवी की बुराइयां हो रही हैं, बीवी के बारे में भड़काया जा रहा है, उल्टा सीधा बोला जा रहा है, और तुमने चूड़ियां पहन रखी हैं। हाँ, बस ऐसे ही चूड़ी पहनो और घूमो दुम हिलाते हुए, समझे? अरे वो मर्दी क्या जो बीवी की बुराई सुने, ठीक है? कब से तुम्हारी माँ, तुम्हारी भाभी, तुम्हारी बहन मुझे मिलके उल्टा सीधा बोल रही हैं, तुम्हारी जबान सिल गई है? हाँ, और मुझसे कह रहे हो कि तुम जाओ यहाँ से? हाँ, आज मैं जाने वाली नहीं हूँ, चप्पल जूते चलाने वाली हूँ। मैं भी बता दूंगी कि मैं कोई ऐसे वैसे खानदान की नहीं हूँ, समझे? सुधार के रख दूंगी। देख बहू, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती, तू हमारे घर में कलेश ना कर। तुझे हमारे साथ नहीं रहना है ना, तो बहू तू और राकेश अलग रह ले जाके, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम दोनों खुश रहो। बेटा, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, ठीक है? कोई बात मेरी तुझे बुरी लग गई होगी तो बता, मैं तेरे पाँव छू लूँ, लेकिन तू हमारे घर में कलेश ना कर बेटा, कलेश ना कर। वाह बुढ़िया, वैसे तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, और बुराइयां करने के लिए तेरी जबान सबसे ज़्यादा लंबी चलती है, क्यों? है ना? लेकिन तू भी ध्यान रख कि मैं भी कोई ऐसे वैसे घर की लड़की नहीं हूँ, सुधार के रख दूंगी, समझी? समझ क्या रखा है मुझे, है ना? देखो, तुम यहाँ से चलती हो या नहीं चलती हो? हाँ, और सुनो, बदतमीजी मत करो माँ से, भाभी से, समझी? चलो यहाँ से तुम। तू जा, समझा? माँ का पिल्ला आया बड़ा, दिखा दिया ना अपना रंग कि बीवी छोड़ के माँ की बात मानेगा, समझा? मैं ही पागल थी जो तेरे जैसे नल्ले से मैंने शादी कर ली, समझ गया? अरे तू तो आदमी कहलाने के भी लायक नहीं है, तेरी बीवी की बेइज्जती हो रही है और तू खड़ा खड़ा सुन रहा है और मुझसे ही कह रहा है कि मैं जाऊँ यहाँ से? हाँ, अरे इतना बेकार आदमी, अरे मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन तू चिंता मत कर, जा रही हूँ मैं यहाँ से अपना सामान बांध के, समझे? और सुन, तलाक के कागज़ तेरे पास भेजूंगी और दहेज भी लगवाऊंगी तुझ पे, तू भी क्या याद रखेगा कि तेरा किससे पाला पड़ा, समझा? अब तू मिली हो मुझे सीधे कोर्ट में, समझा? अकल ना ठिकाने लगा दी तेरी और तेरे घर की, तो तू मुझे बताना, इतनी बेइज्जती करेगा तू मेरी कि मुझसे कह रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँ? अरे भाऊ रुक जाओ भाऊ, गुस्सा मत हो, रुक जाओ भाऊ। चुप रह बुढ़िया, तेरी तो मैं अच्छे से अकल ठिकाने लगाऊंगी। अभी तूने देखा ही कहाँ है
कि तुझे अगर मैंने जेल ना भिजवाया और चक्की ना पिसवाई तो तू कह दी हो, समझी? मुझ पे अत्याचार करेगी, अब तुझे दिखाती हूँ मैं। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ। आपने सही कहा था कि बेटा लव मैरिज मत कर, मत कर। लेकिन मैं ही था जो इस घर की बर्बादी का जिम्मेदार हूँ। अपने घर को मैंने खुद ही बर्बाद कर दिया। आप, बड़ी भाभी, नीशू, सब लोग कितनी अच्छी तरह रहते हैं इस घर को स्वर्ग बनाकर, और एक गलत लड़की ने हमारा पूरा घर तबाह कर दिया। जिस लड़की के लिए मैंने उसकी हर इच्छा पूरी की, अपनी माँ से लड़ा, अपनी भाभी से लड़ा, अपनी बहन को भी कुछ नहीं समझा, और आज उसी लड़की ने मेरी माँ की मेरे सामने इतनी बेइज्जती कर दी और मैं कुछ ना कर सका। माँ, मुझे माफ़ कर। आपने सही कहा था कि लव मैरिज नहीं करनी चाहिए बेटा, नहीं करनी चाहिए। भूल हो गई मुझसे माँ।